Hello student, how are you? Hello ma'am, we are fine. Ma'am, we are fine. Ma'am, what Ma'am, we about are you? fine. I'm also fine. Today we are going to discuss about components of air. And in our last class, we were discuss about the बेटा हम लोगों ने लास्ट Flare of earth. एयर Ma'am, test. Ma'am, test. पढ़ी थी ना, याद है आप सभी को? Ma'am, test. टेस्ट भी दिया था। चलिए, कितने बच्चों के मार्क्स फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अच्छे आए थे? बेटा सारे क्वेश्चन आप सभी को समझ आते थे ना? Yes, ma'am. क्वेश्चन Yes, ma'am. Ma'am, one question कौन से क्वेश्चन में कंफ्यूजन थी? मैम वहाँ पे मैम डिपेंडेंसी ऑफ मैम विटामिन होना चाहिए मैम, जॉन्स ऑप्शन था और मैम ऑप्शन था। अच्छा, मैम डिपेंडेंसी इज द यूज ऑफ मैम न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ओके, चलिए मैम सेकेंड अटेम्प्ट में मैम मैंने जंप किया मैम करें तो विटामिन की शानविका ने टाइप किया। ये ए के बारे में आपके चैप्टर में नहीं था, फिलहाल इसके बारे में बीच में बताया था थोड़ा बहुत। हो सकता है आपको इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई हो। तो बेटा हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में लेयर्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद है लेयर्स है हमारे? मैम। Yes, ma'am. 5 layers। Ma'am, 5. Ma'am, 5 layers. लेयर मैम स्ट्रोपोस लेयर मैम Atmosphere, ma'am. Atmosphere, यस, और अब सबसे पहले आप बताएंगे बेटा सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी हमारी एटमॉस्फेयर की? मैम सबसे पीछे वाली। सबसे नीचे वाली मैम ट्रोपोस्फेयर। चलिए ट्रोपोस्फेयर की एक्चुअल कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है ट्रोपोस्फेयर की? अलसुबा बेटा माइक ऑफ है आपका। 15 kilo. approximately 15 किलोमीटर अप्रॉक्स। वेरी गुड। चलिए शामिका आप बताएंगे बेटा नेक्स्ट, व्हाई इज ट्रोपोस्फेयर इंपॉर्टेंट फॉर अस? बेटा माइक ऑफ है। Ma'am, troposphere is so important for us because in this year we can find out which is important for life on the earth. All weathers change like rain, rainy, winter, and others in this year. So the people on the earth can survive earth easily because of troposphere. मैम यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बेटा आपको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का जो ब्रेन ट्रेजर में पूछा गया है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, क्या पूछा है? मैम इन which layer Mount Everest lie? यस अमन मैम आंसर। मैम आई थिंक सेकंड मैम स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। ओके अनुप्रिया आप बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर? यस अनुप्रिया बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। शानविका आप बताइए बेटा। मैम आई थिंक मेसोस्फीयर। Mesosphere. यस मैम यस शानविका आप बताइए बेटा, आपको क्या लगता है? मैम आई थिंक
यस सावित्री। मैम हेमिस्फीयर। यस मैम हेमिस्फीयर। ओके, अतुल आप बताइए बेटा। मैम मेसोस्फीयर। Which question? बेटा ये जो क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट वाला, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? चलिए निहारिका आप बताएंगी, आपको क्या लगता है? Metal. यस बोलिए। मैम मेसोस्फेयर। मीसोस्फेयर अनिल। यस मैम मेसोस्फेयर। मीसोस्फेयर। चलिए सौरभ आप बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी लेयर में होगा? मेटल। क्या आपको दोबारा बताना है? यस अनुप्रिया बताइए। मैम ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फेयर। चलिए आकांक्षा आप बताइए। मैम मेसोस्फियर। यस अमन आप भी बताइए, आप भी दोबारा बताना चाहते हैं? मैम मेसोस्फियर। मेटल। नो। आप सभी बेटा इधर सुनिए ध्यान से। आपके माउंट एवरेस्ट की एक्चुअल हाइट कितनी है? याद है आप सभी को? किसी को एक्चुअल हाइट क्या है? नो। मैम 8,848। मैम 8,800। मैम अगेन। तो अब ये माउंट एवरेस्ट आपको कौन सी लेयर में आना चाहिए? एटमॉस्फेयर। इसी में तो आएगा ना, ट्रोपोस्फेयर में, क्योंकि आपका ट्रोपोस्फेयर ही 15 किलोमीटर तक है। यस मैम। एंड आपका माउंट एवरेस्ट तो 9 किलोमीटर नीचे है, तो मैम आप 35। इसी में तो मैम 35। मैम एटमॉस्फेयर। किसमें आएगा माउंट एवरेस्ट? ट्रोपोस्फेयर। बेटा 15 किलोमीटर तक है, ये देखिए। और जो आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट 8,848 किलोमीटर है, यानी कि 9,000 भी नहीं है कंप्लीट, है ना? यस मैम। तो आपको ध्यान रखना है किसमें आएगा आपका माउंट एवरेस्ट। यस यस बेटा, किस लेयर में है माउंट एवरेस्ट? ट्रोपोस्फियर। चलिए अब आप भी बेटा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करिए और सुना करिए। चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। बेटा कॉम्पोजिशन का मतलब, जैसे आप लोग घर पे अगर आपकी मम्मी बोलती है आपको चाय बनानी है, आप लोग देखो 8 किलोमीटर सारी चीजें और यूज करते हैं ना। कुछ परसेंट रहा था। आपकी एयर है जिसमें आप लोग सांस लेते हैं, वो भी बहुत सारी गैस से बनी हुई है। बेटा आप सभी की ओर से आवाज आ रही है? पहले आप सभी अपना माइक ऑफ कर लीजिए, एंड जब आपको आंसर देना होगा तभी आपका माइक ऑन होना चाहिए। यस सभी अपना माइक ऑफ करिए। सचिन आप भी, सचिन और सत्य प्रकाश। यस एंड बेटा मैं जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी वो अपना माइक ऑन करके आंसर देंगे। तो है कॉम्पोजिशन की हवा के कॉम्पोजिशन कौन कौन से हैं? हमारी एयर किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है? तो एयर इज अ मेनली मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो हमारी एयर है ना वो काफी सारी गैसेस से मिलकर के बनी हुई है। इट कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। और ये बहुत सारी गैसेस से मिलकर के बनी है, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर। Besides these gases, air also contains dust particles and smog. और हमारी गैसेस के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं ना जो हम लोग भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि डस्ट पार्टिकल्स। जब आप लोग
अब बहुत सारे ह्यूमन बींग्स पेड़ों को काटते हैं ना, तो क्या होता है, पेड़ों के काटने से वो मिट्टी खराब हो जाती है, और उस मिट्टी पे जब भी पानी पड़ता है या आंधी तूफान आती है तो वहां की मिट्टी कट करके दूसरी जगह चली जाती है। एंड अगर पेड़ लगे होते हैं तब वो मिट्टी नहीं कटती, तो वो मिट्टी हवा के साथ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जाती है, और यही कारण होता है कि हमारी एयर में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। एंड इसके अलावा स्मॉग, जैसे आप लोग कार पे, बाइक पे, स्कूटर से बैठ के जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो पैदल जाता हो, फिलहाल आप तो पैदल जा नहीं सकते हैं, बेटा जिस भी व्हीकल से आप लोग जाते हैं साइकिल से मिलता है वो भी आपके एयर में मिल जाता है। और ये सारे ही कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स पढ़े आपने, ये सारे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में है। जैसे आप लोग का अभी मैंने एग्जांपल लिया था, आप लोग अगर मम्मी बोलते चाय बनाने के लिए तो आप सभी चीजें बराबर थोड़ी डालते हैं, कि आपको चावल भी इतनी यूज करनी है या चाय की पत्ती भी उतनी यूज करनी है, सारी चीजें अलग अलग रहती है ना। तो इसी तरीके से आपकी जो एयर है उसमें भी सारी गैसेस अलग अलग क्वांटिटी में है। तो बेटा आप अब हमें क्या करना है, इन सारी ही गैसेस के बारे में पढ़ना है, कौन सी गैस मात्रा में है। ओके बेटा, अभी Yes, आवाज ma'am. किसके यहाँ से आ रही है? सौरभ कन्नौजिया, बेटा माइक ऑफ करिए। ये सौरभ के यहाँ से आ रही थी, अब और किसी बच्चे के यहाँ से नहीं आ रही आवाज। तो बेटा आप सभी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि मैं 2 गैसेस के बारे में पढ़ाने के बाद आप सभी से क्वेश्चन पूछूंगी, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। तो फर्स्ट आती है हमारी नाइट्रोजन। तो बेटा जो नाइट्रोजन है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट गैस। अब ये क्यों इंपोर्टेंट है आप सभी ध्यान से सुनेंगे। नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो अर्थ है जिसमें बहुत सारी हवा है, और उस पूरी हवा में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन मिली होती है। ये देखिए 78% केवल नाइट्रोजन ही है और कोई गैस नहीं है। तो 78% नाइट्रोजन होती है। इट मेक्स अप ऑलमोस्ट 78% ऑफ एटमॉस्फेयर, और ये लगभग 78% में होती है। बेटा इसका भी हमें जो मतलब एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता है, तो आप इसके साथ भी अप्रॉक्स लगाएंगे। ओके, तो आपकी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, एंड नाइट्रोजन डज नॉट सपोर्ट कंबशन। तो जो नाइट्रोजन है आपकी, ये कंब्यूशन में आपको सपोर्ट नहीं करती। कंब्यूशन का मतलब होता है जलाना। जैसे आप लोग मैच स्टिक जलाते हैं ना, तो मैच स्टिक को जलाने के लिए नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं रहेगी ना, तो क्या होगा, आप लोग कुछ भी नहीं जला पाएंगे। तो जलाने के लिए, यानी कि कंब्यूशन के लिए ऑक्सीजन गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं होती। इट कैन बी यूज डायरेक्टली बाय लिविंग थिंग्स। इस गैस को लिविंग थिंग्स डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे नाइट्रोजन, हम लोग क्या करते हैं नाइट्रोजन का, आपने तो कभी नाम ही नहीं सुना। आप सभी को ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का नाम ही पता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हम लोग ऑक्सीजन क्या करते हैं, रेस्पिरेट करते हैं, अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है ना बेटा, यही पता है ना आपको। Yes, ma'am. तो अब आप नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे कि नाइट्रोजन कैसे आप लोग। Yes, ma'am. There are some bacteria that change nitrogen gas from the atmosphere into solid nitrogen that can be used by plants. तो बेटा कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारी नाइट्रोजन गैस को, जो कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन मिलती है, तो छोटे छोटे से बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी इस नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, सॉलिड नाइट्रोजन में बदल देते हैं, और ये सॉलिड नाइट्रोजन आपके प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं। बेटा आप सभी के घर में दालें खाई जाती है ना। Yes, ma'am. दाल सभी खाते Yes, ma'am. कोई भी Yes, ऐसी ma'am. दाल ना खाई जाती हो, नो। दाल या फिर बीन्स या फिर फलियां या फिर दालें होती हैं, चाहे वो उड़द की दाल हो चाहे अरहर की दाल हो, दाल खाते हैं ना सभी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बेटा जो दालें हैं उनमें वो मेनली नाइट्रोजन गैस के बिना वो उगती ही नहीं, नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया है, मिट्टी
मिट्टी से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके और हमारे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करके प्लांट को ग्रोथ करने में मदद करता है। ओके, Yes, ma'am. तो आपको पता लग गया कि नाइट्रोजन गैस भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना? Yes, ma'am. तो और दूसरी बात बेटा, जो नाइट्रोजन गैस है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन गैस हमारी मिट्टी में मिलती है तो जो छोटे छोटे बैक्टीरिया है ना, वो उस गैस को ऑब्जर्व करके मिट्टी को भुरभुरी सी बना देते हैं और उस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा होती है और यही कारण है कि जब उस मिट्टी पे कुछ भी उगाया जाता है तो वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस मिल जाती है। और ये नाइट्रोजन गैस डायरेक्टली नहीं मिलती, इनको मिलाने के लिए छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो हेल्प करते हैं। ओके बेटा, Yes, ma'am. अब आगे देखिए, एनिमल्स गेट एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स एंड बाय कंज्यूमिंग अदर एनिमल्स। अब जो एनिमल्स है ना, वो भी एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम प्लांट्स के थ्रू। तो बेटा जैसे आप लोग हैं, आप लोग डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को, क्योंकि आप लोग सांस लेने में तो ऑक्सीजन प्रयोग करते हैं, तो हम में से कोई भी नहीं है जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर पाए। जब हम लोग प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं तभी हमारे अंदर नाइट्रोजन जाती है। जैसे कि आप लोगों ने दाल खाई और दाल में नाइट्रोजन गैस मिली हुई थी और इससे वो आपकी बॉडी में पहुंच गई। सेम इसी तरीके से जो जानवर होते हैं ना, जितने भी बेटा जो मतलब जो एनिमल्स होते हैं, जो हार्बीवर होते हैं, जो केवल प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, उन्हें तो प्लांट के थ्रू मिल जाती है नाइट्रोजन। लेकिन ऐसे एनिमल जो कार्निवोरस होते हैं, दैट मींस कि जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, उन्हें कहाँ से नाइट्रोजन मिलती है? कौन बताएगा इसका आंसर? जो कार्निवोरस होते हैं बेटा, जो प्लांट प्रोडक्ट नहीं खाते, उन्हें कहाँ से नाइट्रोजन मिलती है? ये शान्विका। Ma'am, I think कि जो मैम if they eat a herbivorous animal तो उस जो herbivorous animal है उसके अंदर तो नाइट्रोजन होगी। यस और मैम yes मैम यस बेटा, वेरी गुड, बिल्कुल राइट। तो बेटा जो हार्बीवोरस होते हैं ना, जब वो लोग प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं, तो जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो उन्हीं एनिमल्स को खा लेते हैं। और हार्बीवर्स को नाइट्रोजन मिल चुकी थी, इसलिए जब हार्बीवर्स को कार्निवोरस एनिमल्स ने खाया तो हार्बीवोरस एनिमल्स के थ्रू उनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन पहुंच गई। क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन कौन पहुंचाता है दूसरों तक? प्लांट। तो प्लांट बेचारे कितनी दया करते हैं हम लोग पे, हमारा भी पेट भरते हैं और दूसरा एनिमल का भी पेट भरते हैं, और हम सभी प्लांट के लिए कुछ भी नहीं करते, है ना? यस मैम यस इसलिए बेटा आपको भी थोड़ी दया दिखानी है। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाने हैं और उनकी सेवा किया करो, क्योंकि वो आपको बहुत चीजें देते हैं, है ना? यस मैम नहीं तो एक दिन आपको जो, अगर हम नहीं करेंगे ना, काटते रहेंगे, अगर किसी बच्चे ने प्लांट काटा हो तो प्लांट गुस्सा हो जाएगा, बोल देगा तुम भी नेक्स्ट, अब तुम्हारी भी नेक्स्ट लाइफ प्लांट वाली होगी। क्या होगा, तुम अगली लाइफ में तुम प्लांट बन जाओगे और मैं तुम्हें उखाड़ के फेंक दूंगा, है ना? यस मैम ऐसा होता है। यस, तो इसलिए आपको क्या करना है ना, प्लांट की सेवा करनी है। ओके बेटा, यस मैम चलिए अब आते हैं ऑक्सीजन पे। यस मैम ऑक्सीजन के बाद, पढ़ाने के बाद पहले आपसे क्वेश्चन पूछने हैं और उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। तो बेटा ऑक्सीजन जो है इज द सेकंड मेजर कंपोनेंट ऑफ एयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर का दूसरा मेन कंपोनेंट है, यानी कि नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन ही वो गैस है जो हमारे एटमॉस्फेयर में ज्यादा होती है। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% अप्रोक्स है, और इसका यूज तो हम जानते ही, ये बेटा 21%। दिस गैस इज यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर रेस्पिरेशन। तो बेटा चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे लिविंग बींग्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, सभी सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं, केवल प्लांट को छोड़ करके।
इट आल्सो सपोर्ट कंबशन, और साथ ही ये जलाने में भी मदद करता है। अगर आप लोग कोई भी चीज जलाते हो, चाहे मैचस्टिक जलाते हैं, चाहे फैक्ट्रियों में कुछ जला करके चीजें बनाई जाती हैं, या फिर गाँव में चूल्हा जला के खाना बनाया जाता है, हर जगह जहां पर भी मतलब फायर से काम होता है, वो फायर कौन सी गैस से चलती है? ऑक्सीजन के थ्रू। ओके बेटा, Yes, ma'am. it is replenished in the atmosphere by plants during photosynthesis। तो बेटा जो आपकी नाइट्रोजन है ना, इसकी जो मात्रा है ये इतनी की इतनी बनी रहती है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होती रहती है और नई बनती है। ऑक्सीजन खत्म कैसे होती है? हम लोग सांस लेते हैं तो थोड़ी सी ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाती है, एंड ये रिप्लेनिश होती रहती है, नई बनती है। नई कैसे बनती है? जो प्लांट होते हैं ना, वो जब भी अपना खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज कर लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन गैस छोड़ देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड अपना भोजन बनाते, मतलब जो प्लांट है वो अपना करते हैं, और इसी से ऑक्सीजन गैस रिप्लेनिश होती है, तैयार हो जाती है। ओके बेटा, Yes, ma'am. समझ आया सभी को ये दोनों टॉपिक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए अनिल आप बताएंगे, विच गैस इज हेल्पफुल इन कंबशन? यस अनिल। यस सचिन चौहान आप बताइए बेटा। Ma'am, nitrogen. नो। Metal. यस सुषमा आप बताइए। Metal. Ma'am, nitrogen. ऑक्सीजन। सुषमा आप माइक ऑफ करके, आपकी लिपसिंग देख के थोड़ी पता लगा पाऊंगी, आपकी आवाज भी सुनाई देनी चाहिए बेटा। जिसको भी मैम माइक ऑक्सीजन। ऑन करके बोलना है, क्योंकि आपकी लिपसिंग ही होती दिखाई देगी, पता ही नहीं लगेगा। ऑक्सीजन। अगर आप लोग माइक ऑन ऑफ करके बोलते हैं तो पता नहीं लगेगा आप लोग आंसर दे रहे हैं या किसी बच्चे को डांट रहे हो, जिसका दूसरा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस अनुप्रिया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन आवर एटमॉस्फेयर? Nitrogen. यस Ma'am, nitrogen. Ma'am, 78. Ma'am, approximately 78%. चलिए नेक्स्ट। यस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर रुचि को देना है। यस रुचि आप बताएंगे द मेन कंपोनेंट्स ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। Ma'am, What are the main components of our atmosphere? nutrients. Nitrogen. Yes, Aman, now you tell. Ma'am, What are the main components question of our atmosphere? Yes, Aman. ma'am, oxygen. Shamika, now you Ma'am, tell. first nitrogen, second oxygen. Yes, Shamika. Ma'am, air, water, gases. एयर वाटर एंड गैसेस। आप सभी लोग ध्यान से सुनते ही नहीं है बेटा। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी कॉम्पोजिशन है काफी सारी चीजों का, तो इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से? Yes, ma'am. बताया ना सही आंसर। तो हम एयर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? इसमें गैसेस भी हैं काफी सारी, डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉग। ओके Yes, ma'am. यस मैम। चलिए तो अब आते हैं नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड पे, एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे वाटर वेपर। तो ये भी आप सभी को ध्यान से सुनना है, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए तो अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। कार्बन डाइऑक्साइड इज माइनर कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड मेक अप अबाउट 0.03% ऑफ इट। तो बेटा ये माइनर कंपोनेंट है, यानी कि बहुत ही थोड़ी मात्रा में है हमारे एटमॉस्फेयर में,
और ये कितना है अप्रोक्स? 0 मैम 0.03 % भी नहीं है, 0.03% है हमारे एटमॉस्फेयर में। However, this gas helps the plant perform photosynthesis to produce food. अब ये गैस हमारे लिए कोई जरूरी नहीं है इस गैस की। इस गैस को कौन यूज करता है? प्लांट। तो प्लांट यूज करते हैं, यानी कि हमारे लिए भी ये गैस जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं ना, तो अगर उसे Yes, कार्बन ma'am. डाइऑक्साइड मिलेगी तभी वो बढ़ पाएगा, ग्रोथ कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हमारे लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत सारे प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, है ना बेटा? Yes, ma'am. हम जितनी भी चीजें खाते हैं ना ग्रेन्स के रूप में, चाहे चावल है, चाहे गेहूं है, या फिर कोई सब्जियां हैं, वो प्लांट प्रोडक्ट ही तो है। एंड तभी तैयार होंगी Yes, ma'am. कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ऐसा कह दें ना कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्योंकि अगर प्लांट नहीं होंगे तो हम भी भूखे रह जाएंगे, हम भी कुछ नहीं खा पाएंगे। तो इसे कौन यूज करता है? प्लांट। रेस्पिरेशन के थ्रू Plants. सांस लेते हैं, तो क्या यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। एंड जब हम लोग सांस लेते हैं या एनिमल सांस लेते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। ठीक है, ओके बेटा? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर इट इज कंपोनेंट ऑफ एयर। तो बेटा वाटर वेपर, अभी पानी की बूंदें भी होती हैं हमारी हवा में, और इन्हें हम मेनली कब देखते हैं? विंटर सीजन में। आपने देखा है विंटर सीजन में क्या होता है, कोई भी चीजें बाहर रखी रहती है, उनपे पानी की ड्रॉपलेट बन जाती है ना? Yes, ma'am. गर्मियों में हमें वाटर वेपर क्यों नहीं दिखती? क्योंकि एवोपरेशन होता रहता है। वाटर वेपर Yes, ma'am. हवा के साथ उड़ करके ऊपर चला जाता है और क्लाउड फॉर्मेशन होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है? एवोपरेशन बिल्कुल नहीं होता, और इसलिए ये हमारे एटमॉस्फेयर में एज इट इज बनी रहती है, और जो भी चीज बाहर रखी जाती है उससे एयर के साथ साथ वाटर वेपर भी रह जाता है। और यही कारण है कि आप जो भी चीजें बाहर रखते हैं ना, उन सभी पे वाटर वेपर दिखाई देती है आपको। ओके बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये भी हमारे गैसेस का वाटर एंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द वाटर साइकिल। और वाटर साइकिल क्लाउड फॉर्मेशन में, बारिश होने में इसका मेन रोल है। क्योंकि अगर वाटर वेपर नहीं बनेंगे तो बारिश भी नहीं आएगी। जब समुद्र से पानी एवोपरेट होता है या किसी भी वाटर बॉडी से पानी एवोपरेट होता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, एयर में मिलता है, और फिर जब वो ऊपर जाता है गर्म होकर के, तभी तो क्लाउड फॉर्म होते हैं। एंड क्लाउड फॉर्मेशन के बाद ही बारिश होती है। और अगर वाटर वेपर ही ना बने, वाटर वेपर ही ना हो, तो ना ही क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और ना ही बारिश होगी। इसलिए वाटर वेपर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बेटा अगर बारिश नहीं होगी तो आप लोगों को कोई परेशानी होगी या नहीं होगी? मैम होगी। मैम होगी। मैम उससे मैम पानी ही नहीं रहेगा। मैम पानी मैम नहीं पानी ही नहीं रहेगा। यस, पानी नहीं मिलेगा, बहुत सारी। मैम पानी नहीं रहेगा तो मैम फसल नहीं होगी। नहीं पाएंगे, मैम खाना नहीं खा पाएंगे। यस, मैम पानी पीना पाएंगे। मैम एनिमल्स पानी नहीं पाएंगे। यस मैम। जो भी मैम प्लांट से पानी नहीं पाएंगे। उगाई जाती है। यस बेटा, सुनेंगे। पेड़ पौधे सूख जाएंगे। यस, पेड़ पौधे सूख जाएंगे। हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं कर पाएंगे। यस यस मैम लोग न्यूट्रिएंट नहीं बेटा, जो भी फसलें उगाई जाती है उनमें नदियों का पानी यूज किया जाता है, और अगर बारिश ऐसा आएगा कि वो बड़ी बड़ी नदियां सूख जाएंगी, है ना? यस मैम। यस मैम। वाटर वेपर नलों में भी पानी नहीं। ताकि बारिश हो सही मात्रा। ओके, यस मैम। यस मैम। वेपर और कंडेंसेशन फॉर्म्स क्लाउड्स, रेन, फॉग एंड स्नो। तो वाटर वेपर से ही कंडेंसेशन होता है, यानी कि जो वाटर वेपर है वो क्लाउड फॉर्मेशन, पानी जाके ठंडा हो जाता है, क्लाउड फॉर्म होता है वहां पर। एंड इसके अलावा से बारिश आती है, फॉग होता है एंड स्नो होता है। फॉग यानी जो धुंध होती है सर्दियों के समय में, वो भी वाटर वेपर की वजह यस मैम। यस मैम।
चलिए अब आगे देखिए। बिसाइड दीज गैसेस एयर आल्सो कंटेन्स ट्रेसेस ऑफ हाइड्रोजन, ओजोन, आर्गन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। अब बेटा इन सारी चीजों के अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें और भी कई चीजें मिली होती हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस, ओजोन गैस, आर्गन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। और ये गैसेस बहुत ही कम क्वांटिटी में है, इसलिए आपको इनके बारे में कोई डिटेल नहीं दी गई है। ओके बेटा। Yes, ma'am. Yes. मैम। Yes, ma'am. चलिए तो बेटा आप सभी ने जितना पढ़ा है सभी को समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब बेटा एक चीज आपको और बतानी है। अभी हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि हो सकता है जब मैं क्वेश्चन बनाऊं, आपके क्वेश्चन फ्रेम करूं, तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन दे दूं, और आपके इस बुक में नहीं है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना है। तो बेटा देखिए, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये गैस हमारे लिए काफी ज्यादा हानिकारक है। कैसे? क्योंकि अगर प्लांट्स को कंटिन्यू काटते गए, प्लांट्स कम हो जाएंगे, तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स तो ज्यादा हो रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन Yes, ma'am. है ना, Yes, Yes, ma'am. ma'am. उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और एनिमल्स भी ज्यादा हैं। तो जब प्लांट्स को हम लोग ज्यादा काट देंगे, तो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाएगी उनकी मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे इस एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स में भी ज्यादा हो जाएगी, है ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको बताऊं Yes, बेटा ma'am. इसका नुकसान क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, बैड वाला, बहुत ही बैड इफेक्ट है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी ना, तो आपकी जो आपने कल एक लेयर के बारे में पढ़ा था, ओजोन लेयर पढ़ा था ना। Ma'am. Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओजोन मैम आवाज नहीं आ रही। बेटा ओजोन लेयर कौन से लेयर में है? मैम हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा था बेटा, कौन सी लेयर में है वो? Ma'am, मैं स्ट्रेटोस्फेयर। Yes. तो बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी ना, तो ये ओजोन लेयर में होल, जैसे आप लोग मिट्टी में होल करते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज्यादा होल हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत गर्म होती है, और वो इतनी गर्म होती है कि वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी। अभी तो हमारी हवा का टेम्परेचर बना हुआ है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होगी ना, तो हवा भी गर्म हो जाएगी, और वो इससे ऊपर से भी जाएगी, और इसमें होल हो जाएगा, और जब होल हो जाएगा तब उसका क्या इफेक्ट होगा पता है आप सभी को? मैम मैम क्या? बेटा ओजोन लेयर हमें किनसे प्रोटेक्ट करती है? मैम 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 अल्ट्रावायलेट Ma'am, the ozone layer absorbs ultraviolet rays coming from the sun, which can यस वेरी गुड। cancer. तो बेटा जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, जो सन की तरफ से आती हैं, ओजोन लेयर हमें उनसे प्रोटेक्ट करती हैं, लेकिन जब होल हो जाएगा तो ओजोन लेयर, वो जो सन की अल्ट्रावायलेट रेज है ना, वो इसे क्रॉस करके हमारी अर्थ तक आ जाएगी, और उसके बाद क्या होगा फिर? हम लोग चमड़ी में मैम हम लोग जल जाएंगे। हमारी स्किन में कैंसर, हम लोग जल जाएंगे स्किन कैंसर, मैं स्किन कैंसर मैम स्किन कैंसर। मैं स्क्रीन कैंसर। आप लोग सुनेंगे तभी मैं बताऊंगी ना, आप लोग भी लेंगे इससे, क्योंकि ये एकदम खत्म नहीं होगी, इसमें होल होगा, और होल होने से वो डायरेक्टली आपके पास तक नहीं पहुंचेगी रोशनी। तो इससे क्या इफेक्ट होगा, अब ये भी सुनिए आप लोग। तो बेटा जब इसमें होल हो जाएगा ना, सन रेज आ जाएंगी अंदर तक, और इसके जो आपके ग्लेशियर्स हैं जहाँ पर बर्फ जमी हुई, मैम आवाज नहीं आ रही। ओके मैम किसी दूसरी मैम तो बेटा इससे बर्फ मेल्ट हो जाएगी, और यानी कि बहुत सारे एरिया ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर सुनामी आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, और हम लोग बहते रह जाएंगे यस मैम, अंदर, है ना। यस मैम, तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए क्या करना है हमें? मैम
मैम मैं प्लांट को मैम नहीं पौधों को काटना, लगाना है। मैम पौधों को लगाना है और काटना नहीं है मैम। मोर प्लांट। मैम ग्रोइंग मोर प्लांट्स। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांट मैं- लगाने हैं। तो आप अपने यस मैम। प्लांट लगा सकते हो उतने लगाओ। और इससे दूसरा फायदा एक और है, कोविड-19 की जो बीमारी चल रही है ना, वो हवा में के होने से होती है। जब प्लांट्स रहेंगे तो प्लांट्स के रहने से गर्माहट ज्यादा होती है, और जब गर्मी ज्यादा होगी तो वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। ओके, यस मैम। तो बेटा आज का जो टॉपिक है आप सभी को यस मैम। यस मैम। यस मैम। बेटा आज आपको ये दोनों क्वेश्चन करने हैं। दोनों क्वेश्चन ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि किस बच्चे को टॉपिक समझ आया और किसको नहीं। ओके बेटा, यस मैम। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको Yes, ma'am. कंपोजिशन ऑफ एयर बताना है, यानी कि जितनी भी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में मिली हुई हैं उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल देनी है कि वो कितनी मात्रा में है। ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा आपसे पूछेंगे 2 यूजेस ऑफ ऑक्सीजन। आप आंसर कर सकते हैं सभी। यस मैम। एंड उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पूछेगा, आप सभी फिल इन द ब्लैंक्स भी कर सकते हैं। ओके, यस मैम। तो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी एक्सरसाइज करने में? नो मैम। नो मैम। नो मैम। नो मैम। तो आपको यस मैम। बेटा आज आपके लिए कोई टेस्ट नहीं किया गया है। आप लोग मीटिंग एंड होते ही जस्ट अपना होमवर्क करना शुरू कर देंगे एंड हैंड राइटिंग अच्छी बनानी है, ठीक है? यस मैम। एंड आप सभी का होमवर्क बेटा आज ही आ जाना चाहिए, कल कोई भी नहीं सबमिट करेगा। ओके, यस मैम। लेटेस्ट ट्राई का पूरा क्वेश्चन। यस मैम। यस ये पूरा करना है। लेट्स Yes, ma'am. पूरी एक्सरसाइज। ओके बेटा, यस मैम। मैम। मैम वर्ड मीनिंग सेट कर दीजिए। यस बेटा वर्ड मीनिंग ये एक और एक्सरसाइज इस वाली ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे ना आज आप, यस मैम। तो आज करनी है आपको, ठीक है? यस मैम। तो वर्ड मीनिंग में आपको हो सकता है कल सेंड कर दूं या फिर अगली क्लास के पहले ही कर दूंगी। मैम नाइट्रोजन का मैम सारा राइट करना है। यस यस बेटा, मैम नाइट्रोजन का सारा बेटा सबका नहीं, सब में से थोड़ा थोड़ा राइट करना है। फिलहाल बेटा टाइम होने वाला है, अब टाइम थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। तो किसी को कोई भी डाउट हो वो ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके यस मैम। बेटा आज के लिए इतना ही। बाय एवरीवन। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। Yes.